गए? जल्दी जाए ना, ये आप तो स्लो जा रहे हैं, ये तो फिर आपके लिए बड़ा मसला बनेगा। टाइम मैनेज ना सीखें, स्पीड बढ़ाएं अपनी। स्टेप नंबर 1 क्या होगा? स्टेप नंबर 1, लेटर ऑफ वर्क सॉरी फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट। किस दिन आपने वर्क कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया? 1 जुलाई 2014। लोन ऑब्टेन फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट। अच्छा देखिए, सॉरी, वर्क स्टार्टेड तो कोई भी एक डेट ले लें। सीज कहाँ तक होगा? ईयर एंड तक, क्योंकि ये 2 साल में बन रहा है। 31 दिसंबर 2000 वैसे कितने महीने बन रहे हैं ये, जिसमें से एक महीना रॉ रूटीन स्टॉपेज था। 5। इस सवाल में जनरल पर्पस लोन भी है। जनरल पर्पस लोन के लिए आप क्या निकालते हैं? एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट। वो पूरा हर चीज आपको गिवन है। कितना दिया हुआ है एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट? हाँ जी, आपको दिया हुआ है लोन कितना, इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 24.70 डिवाइडेड बाय 190। तो x कितना है? 13%। याद है ये वाला एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट। एवरेज सब कुछ दिया हुआ है, एवरेज लोन भी दिया हुआ है, एवरेज इंटरेस्ट भी दिया हुआ है। ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 कहां से स्टार्ट होगा? रिसीट पेमेंट स्केड्यूल। डेट, डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिक लोन, जनरल लोन और बैलेंस। ये बताएं, आपने सबसे पहले 1 जुलाई 2014 को लोन लिया। कितने रुपीस का स्पेसिफिक लोन लिया? 100 मिलियन का। इसी दिन आपने एडवांस पेमेंट किया। एडवांस पेड कितने रुपीस? तो बकाया कितने पैसे रहेंगे बैलेंस में? इनटू कितने रुपये, कितने परसेंट पर इन्वेस्ट करेंगे? 7% इनटू। इसके लिए हमें कब जाना पड़ेगा? नेक्स्ट पेमेंट। नेक्स्ट पेमेंट हमने कब किया? 31 अक्टूबर में किया। तो हाँ ना, पेमेंट हो गई है ना, सिर्फ एडवांस ही है ना। फिर 31 अक्टूबर को हमने किया फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट, वो तो एडवांस था। कितने महीने हो गए हैं? 4 में से सितंबर का महीना 9 रूटीन स्टॉपेज, तो 3/12 कितना आया? ऐसा ही है। सेकंड पेमेंट कितने रुपीस की है? 79.9। नेट देखें, ग्रॉस नहीं, नेट कितने रुपए? 79.9। 50 पैसे भी पड़ा हुआ था, गया 50, बाकी 29.9 कहां से जाएगा? बस
आगे नहीं जा सकती, क्योंकि सेकंड पेमेंट मैंने कब किया है? जनवरी में, तो वहां तो तुम्हें जाने से रही, क्योंकि मेरा ईयर एंड कहाँ पर हो रहा है? दिसंबर। ऐसा है कुछ। स्टेप नंबर 2 भी करेंगे, स्पेसिफिक लोन टू बी कैपिटलाइज। कितने का मैंने लोन लिया था बैंक से? 100 का। कितने % रेट पर इंटरेस्ट? इनटू कितने महीने बन रहे हैं? 5/12 4.58। इसमें क्या लेस करूंगी? इन्वेस्टमेंट इनकम 0. तो कितनी आई? 63 3.1। एक और चीज भी आएगी, जनरल लोन। याद है पहली बार मैंने जनरल लोन से पेमेंट कब की है? अक्टूबर 31 क्या बात है? कब तक स्टॉप हो रहा है मेरा? दिसंबर, तो नवंबर और दिसंबर 2 महीने। कितनी मैंने पेमेंट की है जनरल पर्पस लोन से? 29.9 इनटू एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट 2/12। ये 2 कौन से महीने हैं? नवंबर, कितना बना? 647। बस इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा टोटल बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड 4.35। जनरल पर्पस लोन का हम कहते हैं फ्रॉम फर्स्ट पेमेंट फ्रॉम जनरल पर्पस लोन टिल ईयर एंड या वर्क कंप्लीटेड। तो ये नवंबर और दिसंबर बन रहे थे। 2 महीने एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट 13% यूज करेंगे और 29.9 हमने पहली पेमेंट की है जनरल पर्पस लोन। एसिड बना तो मैं इसे बोलूंगी CWIP। कहाँ भी जारी है, बना नहीं। स्टेप 3 तो आप खुद निकाल ही सकते हैं। एडवांस 50 है, हमने जितना हिस्सा रखा माइनस करके अब देखिए एडवांस के बारे में हम श्योर नहीं है, क्योंकि हो सकता है अगले साल ज़रा खत्म हो जाए या हो सकता है उससे अगले साल भी ना हो, तो फिर इसलिए हम इसे नहीं लिखना चाहते। फिर एज्यूम ही करें, आप नीचे लिखिए हमें एज्यूम किया कि वो अगले साल खत्म हो जाएगा करंट। और अगर नॉन करंट में लिखना चाहते हैं फिर नीचे एज्यूम करेंगे, एग्जामिनर को नीचे लिखेंगे हमने एज्यूम किया इस तरह से। वरना अगर ये सवाल ओपन है फिर आप कुछ भी ना लिखें। तैयार साहब, स्टेप नंबर 3 निकालें। मैं कहती हूँ रस्सी बांध है इसके साथ और ऐसे से कहते हैं हवा है। हाँ बस थोड़ा हवा ही जाती है, बस हो गया, थोड़े नो होने वाले हैं। हाँ ये सही कह रही हो। चले जी जल्दी से स्टेप नंबर 3 दूसरा करें। निकाला किसी ने कॉस्ट ऑफ CWIP कितना है जनाब आपका? हाँ ये आया है 200 में आया है। आप बिल भी तो ऐड करें ना, बेशक पेमेंट नहीं की लेकिन सेकंड बिल तो मिल तो गया ना।
देखिए मैंने डबल एंट्रीज आपको लिखवाई नहीं है, जरा डबल एंट्रीज पे जाएं। डबल एंट्रीज पर क्या मैंने एडवांस के साथ लिखा CWIP एडवांस? 2 बार CWIP लिखा है। पहली CWIP कब लिखी मैंने? कितने रुपीस की? 0.4। और फिर सेकंड मैंने CWIP लिखवाई है, फिर कितने की? 180। और प्लस बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज कितनी आई? 4 पॉइंट। तो बताएं कितनी आई कॉस्ट ऑफ CWIP? 216.35। जरा डबल एंट्रीज देखें ना, CWIP डेबिट, CWIP डेबिट। जल्दी से इसको करने के बाद एक्सट्रैक्ट बनाएं। SOFP का सिर्फ SOFP एक्सट्रैक्ट। CWIP गिवन है, नॉन करंट एसेट। रिटेंशन मनी भी है। एक्सट्रैक्ट्स करें, इस बार काफी चांसेस एक्सट्रैक्ट्स के आने के। एक्चुअली हमें एडवांस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। उसने रिटेंशन मनी के बारे में बता दिया कि 3 साल। एडवांस के बारे में वो साइलेंट है, तो हम कहीं भी नहीं लिख सकते। लेकिन अगर आप लिखना चाहते हैं करंट या नॉन करंट एसेट में, तो फिर आपने नीचे एक लाइन लिखनी है कि वी अज्यूम दैट, ये खत्म हो जाए, ताकि फिर एग्जामिनर को पता चले आपने किस बेसिस पे लिखी है। जो पेबल्स है वो करंट लायबिलिटी में आ जाएंगे, जो रिटेंशन है वो नॉन करंट लायबिलिटी। हाँ। एक्सट्रैक्ट्स बनाए, मैं दोबारा से मैं आपको हर बार कह रही हूँ एक्सट्रैक्ट्स काफ़ी टाइम से नहीं आया, इस बार एक्सट्रैक्ट्स के चांसेस हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा कर लें। एक ही साल की बना रहे हैं ना। सबसे पहले क्या चीज SOFP में आती है? नॉन करंट। और CWIP मैंने भी लिखवाया स्टेप नंबर 3 में 216.35। ये एसेट आ गया। नॉन करंट लायबिलिटी की बारी है। क्या बैंक से मैंने लोन लिया था? बैंक लोन। लेकिन जरा गौर करें, मैंने कितने का लिया था? 100 में से मैंने कहा था 4 इंस्टॉलमेंट में पे करूंगी, यानी 25 करके 4 इंस्टॉलमेंट। पहली इंस्टॉलमेंट मैं कब पे करूंगी बैंक को? 1 अप्रैल 2015। मेरा ईयर एंड क्या है? 2014। तो 14 और 15 के अप्रैल तक कितना फर्क है? 4 महीनों का। तो ये क्या बन जाएगा? करंट लायबिलिटी। बैंक लोन 100 में से कितना मैं विद इन 12 मंथ्स पे करूंगी? 25 कैसे आया? 100 डिवाइडेड बाय 4। 100 बैंक से लोन लिया था, 4 इंस्टॉलमेंट में पे करूंगी, तो कितना हर इंस्टॉलमेंट पे करूंगी? 25। ये मैं विद इन 12 मंथ्स पे करूंगी। और बाकी 100 में से गए 25, तो कितना रह गया? 70। ये फिर मैं नॉन करंट में, ऐसा है। रिटेंशन मनी 3 सालों के बाद दूंगी, नॉन करंट। कितना? 2 थे। पहला कितना था? 4.7 4 पॉइंट प्लस 5.9 9.4 प्लस कितना आया? 21.2। एक और चीज रहेगी करंट में, पेबल। मुझे लास्ट इनवॉइस मिली थी, लास्ट इनवॉइस दिसंबर में, तो जनवरी में पे करूंगी, विद इन 12 मंथ्स हो गया। कितना?
कितनी है रिडक्शन होगी? आपने मैम दूसरी तरफ परसेंटेज की मतलब आपने एडवांस की 10 ले ली है और अच्छा तो आपने बताया नहीं। चल नहीं वो थोड़ा सा वो हो गया 5% हमने वो ले लिया वो कर दिया आप इसमें, लेकिन चलिए समझ तो आ गई है ना, उसकी यहाँ पे लिखी उसकी वहाँ पे लिखा, बस बड़ी जल्दी आप लोगों को ख्याल आ गया।